कथित किसान नेता राकेश टिकैत कितनी किसानी करते हैं, उस बात का हिसाब किताब आज आपको बताएंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे राकेश टिकैत धन कुबेर बन गए, कैसे राकेश टिकैत उन किसानों को रोंदते हुए सैकड़ों करोड़ के मालिक बन गए, जिन किसानों को गन्ना पेमेंट दिलाने के बहाने वो मिलों पर धरने देते थे। उन किसानों को तो बस उनका पेमेंट ही मिला और राकेश टिकैत को मिली बेशुमार दौलत। जय श्री राम, मैं हूं अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। थर्ड आई में आज उन लोगों की आंखें खुलेंगी जो राकेश टिकैत को अपना खुदा मानते हैं। आज पता चलेगा सफेद कुर्ते के पीछे की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत खुद को किसानों का नेता कहते हैं। कुछ लोग ये मानते भी हैं, उन किसानों के हक की लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं जिनकी जिंदगी कर्ज के बोझ तले दबी होती है और कई तो इसी बोझ के तले दबकर खुदकुशी भी कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक किसान की औसत कमाई क्या होती है? मैं बताता हूं आपको। एक किसान एक महीने में सिर्फ 6,400 रुपए कमाता है। यह एक किसान की औसत कमाई है। मैं खुद एक किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूं, इसलिए इस आंकड़े पर यकीन कर सकता हूं। लेकिन हम आज किसान की बात नहीं कर रहे, मामला आज टिकैत साहब का है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि खुद को किसान नेता कहने का दावा करने वाले राकेश टिकैत की कमाई कितनी है? एक किसान की औसत कमाई 6,400 रुपए है, लेकिन टिकैत साहब की कमाई के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। ज़्यादातर किसान 6 महीने फसल उगाते हैं और 6 महीने बेरोजगार रहते हैं, जो अपने खून से खेत सींचते हैं और दूसरों के लिए अन्न पैदा करते हैं। कृषि प्रधान भारत में हमारे किसानों की गरीबी किसी से छिपी नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में 100 में से 52 किसान ऐसे हैं जिन पर औसतन 1,40,000 रुपए का कर्ज है। साल 2019 में 10,000 किसानों ने आत्महत्या भी की थी। 76% किसान ऐसे हैं जो अब खेती छोड़ना चाहते हैं। गांवों की अगर बात करें तो सिर्फ 1% युवा ऐसे हैं जो किसान बनना चाहते हैं। लेकिन राकेश टिकैत के पास पैसों का पहाड़ मौजूद है। राकेश टिकैत को लेकर जो 4 बड़े सवाल जहन में आते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। सवाल नंबर 1, सड़क पर बैठकर खाना खाने वाले किसान नेता राकेश टिकैत के पास कितनी संपत्ति है? सवाल नंबर 2, एक आंसू से आंदोलन में नई जान फूंकने वाले राकेश टिकैत का कारोबार आखिर कितना बड़ा है? सवाल नंबर 3, कृषि कानून पर मोदी सरकार की नाक में दम करने वाले किसान नेता राकेश टिकैत के पास कितने शोरूम और पेट्रोल पंप हैं? सवाल नंबर 4, लगातार 11 महीने सड़क पर बिताने वाले किसान नेता राकेश टिकैत के बच्चे कहां रहते हैं और क्या करते हैं? तो चलिए एक एक कर सभी परतें खोलते हैं। देश के 4 राज्यों और 13 शहरों में है टिकैत की संपत्ति। राकेश टिकैत की 4 राज्यों में संपत्ति है और वो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र। एक आंकड़े और अनुमान के मुताबिक राकेश टिकैत की देश के 13 शहरों में संपत्ति है, जिनमें मुजफ्फरनगर, ललितपुर, झांसी, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, बदायूं, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, देहरादून, रुड़की, हरिद्वार और मुंबई शामिल है। एक अनुमान के मुताबिक राकेश टिकैत के पास करीब 80 करोड़ रुपए की संपत्ति है। प्रदर्शन के दौरान भी फल फूल रहा था टिकैत का कारोबार। राकेश टिकैत ने करीब 11 महीने तक दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन के ऑपरेशन को लीड किया, लेकिन इस दौरान भी उनका कारोबार लगातार फलता फूलता रहा। कहीं कोई कमी नहीं आई। उनकी करोड़ों की संपत्ति और बढ़ती गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा ये कहना नहीं है कि राकेश टिकैत की संपत्ति अवैध है। वो उनकी मेहनत से बनाई गई संपत्ति
हो सकती है, लेकिन क्या किसान आंदोलन का सच यही था कि जो अमीर है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और जो गरीब किसान हैं वो खेतों में अपना और देश का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे? किन किन क्षेत्र में राकेश टिकैत का कारोबार है और कहां कहां से ये पैसा कमाते हैं? जमीन, पेट्रोल पंप, शोरूम, ईंट भट्टे, अन्य कारोबार। किसान से ज्यादा नेता है राकेश टिकैत। राकेश टिकैत दिल्ली पुलिस में थे, लेकिन अब किसान नेता कहे जाते हैं। लेकिन खेत तो सिर्फ टिकैत के साम्राज्य का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। दूसरे भाग में बहुत सारे कारोबार हैं। ये वो कारोबार हैं जिसके लिए किसान नहीं बल्कि नेता बनना पड़ता है। ये सारे काम नेतागिरी से चलते हैं, दादागिरी से चलते हैं। इन कामों के लिए लठैत भी रखने पड़ते हैं और सिक्योरिटी भी। राकेश टिकैत पर जो सवाल उठते हैं वो हो सकता है वो सही हो। 51 साल के राकेश टिकैत की शादी साल 1985 में सुनीता देवी से हुई थी और उनके 3 बच्चे हैं। एक बेटा जिसका नाम चरण सिंह है और 2 बेटियां सीमा टिकैत और ज्योति टिकैत। इनके परिवार का भी थोड़ा विश्लेषण करना जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया में रहती है राकेश टिकैत की बेटी। राकेश टिकैत की दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है। राकेश टिकैत की छोटी बेटी ज्योति टिकैत ऑस्ट्रेलिया में रहती है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में 8 फरवरी को कृषि बिल के विरोध में बैठे प्रदर्शनकारियों के समर्थन में रैली आयोजित की गई थी, जिसमें खुद टिकैत की बेटी मौजूद थी और ऑस्ट्रेलिया के लोगों से किसान आंदोलन के समर्थन में आने की बात कर रही थी। अब बताइए इस बात का क्या मतलब है? क्या ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन करने से भारत में बिल वापस हो सकते थे? यह सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार को बदनाम करने के लिए अपनाया गया और चलाया गया एक एजेंडा मात्र था, जिसने काम भी किया। उस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस तरह से देश को बदनाम करना कितना सही है, उसका फैसला तो जनता ही कर सकती है। गैर कानूनी रूप से पाल रखा है हिरन। जहां एक तरफ राकेश टिकैत खुद को किसान के हक के लिए लड़ने वाला बताते हैं, तो दूसरी ओर उसकी आड़ में राकेश टिकैत ने गैर कानूनी रूप से हिरन पाल रखा है। बता दें कि भारत में हिरन सहित किसी भी जंगली जानवर को पकड़कर बंद करना दंडनीय अपराध है। इसके दोषी को 7 साल की सजा या 25,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन राकेश टिकैत अपने रसूख के दम पर खुले घूमते हैं और सरकार की नाक में दम रखते हैं। अब आपको बताता हूं कि यह रिपोर्ट क्यों तैयार की गई, आखिर इसका आधार क्या है। दरअसल बीते दिनों भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने राकेश टिकैत पर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि राकेश टिकैत ने लूटपाट करके और अवैध तरीके से वसूली करके ये काला पैसा कमाया है। उन्होंने सरकार से मांग की थी कि जितने भी किसान नेता हैं सबकी जांच की जानी चाहिए और जांच की शुरुआत खुद भानु प्रताप से होनी चाहिए, और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो संपत्ति को जब्त करके उनके परिवार को जेल में डाल दिया जाए। अब भानु प्रताप ने इतनी हिम्मत दिखाई है तो टिकैत को भी दिखानी चाहिए, और अगर ये संपत्ति सही तरीके से बनाई गई है तो भानु प्रताप को जवाब देना चाहिए। लेकिन टिकैत चुप हैं, और टिकैत जितनी देर चुप रहेंगे उतना ही उनके ऊपर लगे आरोपों को पुख्ता करते जाएंगे। हालांकि ये बात नई नहीं है कि टिकैत पर अक्सर धरनों के नाम पर पैसे लेने के आरोप लगते आए हैं। भानु प्रताप ने सरकार से सीबीआई जांच की मांग की, तो अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।